लाख नाम जप करते थे। तो एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला तो ठाकुर हरिदास जी का चेहरा चमक रहा था भजन के प्रताप से। तो कहा तुम इसको भ्रष्ट कर सकती हो। तो उनका वैश्या संघ में थी, तो उसने कहा इसको तो देर नहीं लगेगी। तो उनका तुम भ्रष्ट करो, जितना तुम रुपया कहोगे उतना देंगी। वो श्रृंगार करके उनके पास एकांत कुटिया जंगल में वो बैठ गई। अब उनसे बात करना चाहती, वो बार बार ये कहते हरे कृष्ण 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 हरे। एक दिन पूरा निकल गया, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, वो भी दिन निकल गया। तीसरे दिन फिर 3 लाख नाम जप करना। वो यही कहते जब हमारा नाम जब पूरा हो जाएगा तब आपसे बात करेंगे। अब 3 लाख नाम जप करना और जोर जोर से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 3 दिन नाम कीर्तन सुनने के बाद उसको लगा मैं कितनी नीच हूं, ऐसे पवित्र आत्मा के प्रति ऐसी गंदी दृष्टि रखती हूं। चरणों में लौट गई। जब लौट गई तब उन्होंने बंद किया। हाँ, तो उनका प्रभु मैं बहुत पापिनी हूं, मैं वैश्या हूं, मैं बहुत नीच हूं। तो बोले कोई नहीं, बात नहीं, भगवान कृष्ण सबका कल्याण कर देते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? आई थी भ्रष्ट करने, बोले हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले कृष्ण कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो। वो वहीं कुटिया में बैठ करके भगवान नाम करने लगी। उस कुटिया को भी छोड़ दिया उन्होंने और कुछ नहीं बिगड़ा। देखो भगवान के नाम का प्रभाव कि हरिदास जी के पास 3 दिन वैश्या आई, जंगल है, एकांत है, तो मन भटक सकता था ना, लेकिन नहीं, महत्व बुद्धि भगवान में तो मन नहीं भटका। भागवत में लिखा है वही महाभागवत है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, जिसका आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, वही भगवान का महाभागवत है। तो हमारी जब महत्व बुद्धि भगवान में हो जाएगी तो कंचन कामनी हमारे मन को नहीं खींच पाएंगी। और जब तक भगवान की शरणागति, भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती तो रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। कबीरदास जी ने गाया है कि रमैया की दुल्हन लूटे बाजार। भगवान की दुल्हन ये माया है ना, मायापति भगवान है ना, बोले बाजार खुले चौड़े में सबको गिरा रही है। रमैया की दुल्हन लूटे